दोपहर के 2 बजे अचानक दरवाजे की दस्तक सुनकर अदिति की आंख खुली। उसने बिना उठे ही आंखें बंद किए हुए पूछा, कौन है? बाहर से बुआ जी की सख्त आवाज आई, हम हैं बहू रानी। दोपहर के 2 बज चुके हैं, खड़ी हो जाओगी या फिर पूरे दिन सोने का इरादा है? यह सुनते ही अदिति की होश उड़ गई। वह तुरंत उठकर बैठ गई और अपने बाल और कपड़े को ठीक करते बोली, हे भगवान, आज तो बुआ जी कच्चा चबा जाएंगी। ये हॉरर पार्ट तो मेरे दिमाग से निकल ही गया था। फिर खुद को डांटते हुए कहा, कल इतना बड़ा कांड कर दिया और आज हम ऐसे कुंभकर्ण बने सो रहे हैं। वो भी तो मेरी आरती नहीं उतारेंगी ना, खासकर बुआ जी की सजा सुनने के लिए सीधा फांसी पर चढ़ा देंगी। यह सोचकर उसने जल्दी जल्दी खुद को सही करके उसने दरवाजा खोला और बुआ जी दरवाजे पर खड़ी उसे ऊपर से नीचे घूर रही थी। अदिति ने तुरंत सिर झुका लिया और कहा, प्रणाम बुआ जी, गुड मॉर्निंग। जिस पर बुआ जी ने आंखें घुमाते ही कहा, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहो, और अब वह भी गुड इवनिंग में बदलने वाला है, बहू रानी। जिस पर अदिति ने शर्मिंदा होकर कहा, सॉरी, लेट हो गया ना बुआ जी, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लेती, आपने खुद आने की तकलीफ क्यों की? जिस पर बुआ जी ने अंदर आते हुए कहा, नहीं, बस देखने आए थे कि तुम ठीक हो या फिर कहीं गिर बिर तो नहीं पड़ी। यह सुनकर अदिति ने और भी ज्यादा शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, सॉरी बुआ जी, रात को थोड़ा चक्कर आ गया था। बुआ जी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे सॉरी बोरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पति और दादाजी से ऑलरेडी बहुत तारीफ सुन चुके हैं, इसीलिए तुम बस अपना ख्याल रखा करो। तुम्हारे लिए खाना भिजवा देंगे, खा लेना। ये पार्सल आया था, वही देने आए थे। उन्होंने पार्सल अदिति के हाथ में थमा दिया, जिस पर अदिति ने सिर हिलाते हुए असमंजस में कहा, जी थैंक यू बुआ जी। जिस पर बुआ जी ने जाते जाते कहा, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम तुम्हारे अर्जुन की बहू बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, इसीलिए अपनी थैंक यू अपने पास रखो, अच्छे से खाया पिया करो, हमने तो कुछ भी नहीं किया था और इतने में ही तुम बेहोश हो गई। पता नहीं सजा दे दी होती तो तुम तो जेल में ही डलवा देती। बुआ जी के ये शब्द अदिति को जैसे अंदर तक चुप गए, लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दे पाई और बस उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर उसने अपने होठ काट को कसकर भींच दिया और मनी मन सोचने लगी, पता नहीं ये हमेशा इतनी कड़वी बातें कैसे बोल देती है, हर बात ताने मारना तो जैसे इनकी फेवरेट हॉबी बन गई है, बाय गॉड। लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए उसने कहा, जी बुआ जी, अपना ख्याल रखने के लिए धन्यवाद, मतलब रखूंगी। बुआ जी तो बिना कुछ कहे वहां से चलेंगी, लेकिन अदिति को उनकी बातें बार बार याद आ रही थी। उसने खुद को शीशे में देखा, बाल बिखरे हुए, चेहरा थोड़ा थका हुआ, आंखों में हल्की सूजन। हे भगवान, क्या हाल बना लिया है मैंने अपना। अब तो सच में कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि अर्जुन ने किसी गांव की लड़की को उठा लिया है, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने पार्सल देखा तो उसने जल्दी से उन्हें खोला। उसमें 2 टिकट थी सिंगिंग कॉन्सर्ट की। ये देखते ही उसे याद आया कि निशा का आज सिंगिंग कॉन्सर्ट है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, अब देर हो गई तो वो तो कमीनी मेरा गला काट देगी। उसने फटाफट अपने कपड़े निकाले और तैयार होने लगी। अदिति के चेहरे पर हल्की मुस्कान और घबराहट थी। उसने खुद को शीशे में देखा। उसने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके ऊपर उसने हल्का मेकअप किया हुआ था। बालों को खुला छोड़े हुए उसने एक मुलायम कलर फर वाला एक डेनिम जैकेट, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, हाथ में चूड़ियों की जगह एक गोल्ड का ब्रेसलेट, साथ ही उसने घुटनों तक के ब्लैक कलर के बूट्स पहने हुए थे। होठों पर सुर्ख रेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काला काजल। वह इस लुक में मानो कह ढा रही थी। उसने शीशे में खुद को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, चलो अदिति, आज थोड़ा चमकते हैं, निशा का कॉन्सर्ट है और आज उसे सपोर्ट करना है। वह तैयार दरवाजा खोलने लगी। उसने कमरे से बाहर खुशी से कदम रखा, तभी उसकी नज़र सामने से आ रही कॉल पर बात करती हुई बुआ जी पर पड़ी तो उसकी मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह जल्दी से अपने रूम में वापस से बुआ जी के देखने से पहले ही घुस गई। उसकी गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जैसे अभी मौत से बचकर आई हो। उसने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, अपने घर से नहीं ससुराल में हूँ। मैं तो ये निशा के कॉन्सर्ट के चक्कर में यहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। बुआ जी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो कल की खबर में फ्रंट पेज पर मेरी मौत की खबर होगी। यह सोचकर वह परेशान होने लगी। तो क्या होगा, जा पाएगी अदिति निशा के कॉन्सर्ट में?
अदिति ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ पल सोचने के बाद वह फिर से शीशे के सामने खड़ी हुई। उसने अपनी ड्रेस पर नजर डाली और सोचने लगी, अब क्या करूं, क्या बदल लूं, लेकिन सारी मैं तो मुंह के बल गिरूंगी। तभी उसे ख्याल आया, रुको, मैं चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं चुपके से निकल तो सकती हूँ। लेकिन अगर पकड़ी गई तो मेरी तो खैर नहीं। उसने एक आखिरी बार खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अदिति, तुम ये कर सकती हो, थोड़ा चालाकी से काम लो। आखिर मल्होत्रा, अर्जुन मल्होत्रा की पत्नी हो। वह धीरे धीरे से दरवाजे के पास गई और कान लगाकर बाहर की आवाजें सुनने लगी। बुआ जी अभी भी फोन पर व्यस्त थी। अदिति ने जल्दी से अपनी जैकेट के बटन बंद किए ताकि ड्रेस ज्यादा नजर न आए। उसने बालों को थोड़ा आगे की तरफ किया और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन बोली, अब या तो भाग निकलूंगी या फिर पकड़ी गई तो सुबह की क्लास लगनी तय है। उसने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट निकाला और ड्रेस के ऊपर पहन लिया। दरवाजा खोलकर अदिति ने जैसे ही बाहर कदम रखा, उसकी नजरें फिर से बुआ जी पर पड़ी। इस बार बुआ जी ने उसे देख लिया। अदिति ने घबराहट में मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान आधे रास्ते में ही ठहर गई। बुआ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और अपनी भौहें तन गई। बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? बुआ जी ने कड़क आवाज गूंज उठी। अदिति ने तुरंत अपने जैकेट से कॉलर को थोड़ा और ऊपर खींचते हुए कहा, वो बुआ जी, निशा का कॉन्सर्ट है ना, उसी के लिए तैयार हुई हूँ। सिंगिंग कॉन्सर्ट और ये ऐसे कपड़े, किसी जोकर से कम नहीं लग रही हो, बुआ जी ने नाराजगी से कहा। अदिति ने अपनी आंखों में मासूमियत लाते हुए कहा, बुआ जी, ड्रेस थोड़ी मॉडर्न है, लेकिन कॉन्सर्ट में सब ऐसे ही पहनते हैं और कोट पहनना आजकल का फैशन है। बुआ जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे जैकेट से तुम्हारे घुटनों तक के बोट्स नहीं छुपने वाले, और तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। अर्जुन ने देखा तो क्या कहेगा? अदिति ने मन ही मन सोचा, अर्जुन वो तो ऑफिस में है, लेकिन अगर बुआ जी ने उसे फोन करके बता दिया तो मेरी तो खैर नहीं है। उसने तुरंत बुआ जी के पैर पकड़ते हुए कहा, बुआ जी, बस आज के लिए माफ कर दीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। आप तो जानती हैं निशा मेरी बचपन की दोस्त है, वो नाराज हो जाएगी। प्लीज ना बुआ जी, प्लीज। बुआ जी ने उसे घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने साफ साफ हिदायत दी थी कि तुम घर से आराम करो। अगर तुम्हारी दोस्त नाराज होती है तो बाद में मना लेना, लेकिन अर्जुन नहीं मानेगा। अब कमरे में जाकर आराम करो, कोई बहस नहीं। अदिति ने बुझे चेहरे और आंखों में मासूमियत लाते हुए कहा, ठीक है बुआ जी, और धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंच उसने गुस्से से दरवाजा जोर से बंद किया, लेकिन जैसे ही वह पलटी, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खिल उठी। उसने दीवार पर टिक कर सिर झुकाते हुए फुसफुसाया, अर्जुन की नहीं सुननी बुआ जी, निशा की नाराजगी ज्यादा खतरनाक है। अब प्लान बी पर काम करना पड़ेगा। अदिति ने अलमारी खोली और जल्दी से साड़ी निकाली। फिर उसने अपनी हाई हील्स को हाथ में पकड़ा और खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की खोलते हुए उसने नीचे झांका, हे भगवान, अगर यहाँ से गिर गई तो निशा से मिलने की बजाय सीधे अस्पताल में जाऊंगी, लेकिन कोई और रास्ता तो नहीं है। उसने धीरे धीरे पर्दे की रस्सियों को नीचे की ओर गिराया, फिर डरते डरते खिड़की पर छेड़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और गिरने का डर सता रहा था। चलो अदिति, तुम ये कर सकती हो, तुम्हारी आजादी बस कुछ कदम दूर है। उसने रस्सी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। बीच में ही उसने नीचे देखते हुए घबरा कर कहा, ओ गॉड, ये इतनी ऊंचाई क्यों है? निशा, तुझसे मिलने के चक्कर में मैं सच में अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ। जैसे तैसे नीचे पहुंचते ही उसने चैन की सांस ली। उसने झट से अपनी हील्स पहनी, कोट ठीक किया और बालों को पीछे किया। फिर खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा अदिति, तूने कर दिखाया। अब जल्दी से निशा के पास पहुंचो, वरना वो सच में तेरा गला काट देगी। अदिति ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और कि कहीं बुआ जी उसे देखते नहीं रही। जब कोई नहीं दिखा तो वह जल्दी जल्दी से पार्किंग एरिया में पहुंची तो गार्ड्स ने उसे देखकर अपना सिर झुकाया। अदिति ने वहां पर रखी गाड़ियों में से एक गाड़ी को चूज किया और फिर तेजी स्पीड से वहां से निकल गई और मन ही मन कहा, निशा, आ रही हूँ तुम्हारी सपोर्ट में। और बुआ जी सॉरी, लेकिन आज के लिए थोड़ा बागी बनना जरूरी था। लेकिन अदिति जैसे ही घर की खिड़की से बाहर निकली और जल्दी जल्दी कार में निकल गई, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में छुपा एक साया उसकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए हुए था। साया एक कार में बैठा हुआ था। उसने अपने फोन पर कॉल करते हुए धीमे स्वर में बोला, वो निकल गई है। दूसरी तरफ से एक ठंडी मगर बेहद सख्त आवाज आई, याद रखना, आज रात उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
साई ने सिर झुकाते हुए विनम्र लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, बिल्कुल मैडम, सब कुछ पहले से प्लान है। वह कल का सूरज नहीं देख पाएगी। उसकी आवाज में नफरत और अजीब सी ठंडक थी जो उसकी खतरनाक योजना को बयां कर रही थी। उसने फोन बंद किया और अपनी आंखें उस दिशा में गड़ा दी जहां अदिति अभी अभी गायब हुई थी। साया अपनी जेब से कुछ कागज निकालकर ध्यान से उसे देखने लगा। उन कागजों में अदिति की तस्वीरें थीं, हंसती हुई बेखबर। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई। अब ये खेल खत्म होने वाला है, उसने धीमे से बुदबुदाया और अपनी परछाई के साथ उस रात की अंधेरी रात में उसकी कार हवा में बातें करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब अदिति और वह साया वहां से निकल गए, अर्जुन की कार मल्होत्रा मैंशन में रखी। उसके चेहरे पर मुस्कान और थोड़ी सी झिझक थी और उसने अपने हाथों में चॉकलेट का डिब्बा पकड़ रखा था जो कि उसने मॉल में जैसे तैसे चेहरे पर मास्क लगाए छुपते छुपाते हुए लिया था, क्योंकि वह कभी भी ऐसा नहीं करता था। हर काम उसका असिस्टेंट कर देता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसका असिस्टेंट कुछ भी बकवास सोचे। इसीलिए उसने खुद ही अदिति से माफी मांगने के लिए यह चॉकलेट का डिब्बा लिया था। वह सभी से बचते हुए अंदर की ओर तरफ पहुंचा। उसे लगा किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन गार्डन से आती हुई बुआ जी ने उसकी ऐसी हरकत देखी तो मुस्कुरा उठी। वहीं अर्जुन जल्दी से कमरे के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि वह अंदर से लॉक था। वह देख कर उसने दरवाजे को खटखटाया, बट कोई आवाज नहीं आई। शायद सो रही होगी, उसने सोचा। उसने दरवाजे पर फिर से हल्की सी दस्तक दी, अदिति दरवाजा खोलो, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन यह देखकर दरवाजे को घूर कर देखने लगा। उसने गुस्से से फिर से दस्तक दी और थोड़ा जोर से, अदिति सुन रही हो, क्या कर रही हो तुम? अंदर से अब भी कोई आवाज नहीं आई। अर्जुन के माथे पर अब चिंता की सिकन तैर गई थी। उसने गुस्से से दरवाजे की बगल में लगे हुए सिक्योरिटी सिस्टम को देखा और फिर पासवर्ड डालकर दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कमरा पूरी तरह से खाली था, अदिति कहीं नहीं थी। अर्जुन ने बिस्तर पर देखा, फिर सोफे के पीछे झांका। अदिति कहाँ हो? उसने धीरे से गुस्से से कहा, क्योंकि उसे लग रहा था शायद वह कोई मजाक कर रही है। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, वह वहां पर भी नहीं थी। गैलरी में भी कोई नहीं था। अर्जुन अब थोड़ा चिंतित होने लगा। उसने चॉकलेट का डिब्बा बेड से के पास रखा और पूरे घर में अदिति को ढूंढने शुरू कर दिया। ड्राइंग रूम, किचन, गार्डन, हर जगह उसने देखा, लेकिन अदिति कहीं नहीं थी। अर्जुन की आंखें अब छोटी हो गई। उसके माथे पर गहरी लकीरें पड़ने लगी थी। ये कहाँ जा सकती है, वो भी बिना बताए, अकेले? उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। उसने अपने फोन की तरफ देखा, लेकिन अदिति का कोई मैसेज या कॉल नहीं था। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या उसे कोई परेशानी हुई है, या उसने जानबूझकर मुझे बिना बताए कुछ किया है? अर्जुन अब सच में परेशान हो चुका था। तभी बुआ जी विक्रम जी ने के कमरे के बाहर आए। उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ अर्जुन, इतने परेशान क्यों हो? जिस पर अर्जुन ने गुस्से से कहा, बुआ जी, क्या आपने फिर से कुछ किया है? अदिति अपने रूम में कहीं नहीं है, ना ही इस घर में। जान सकता हूँ आखिर क्या हो किया है आपने? जिस पर बुआ जी ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा? बट वो तो आधे घंटे पहले ही मैंने रूम से छोड़ा था और मैंने उसके साथ सुबह ही कुछ भी नहीं किया। जिस पर अर्जुन ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, फिर वह कहाँ गई? जिस पर बुआ जी ने सोचते हुए आंखें बड़ी करते हुए कहा, कहीं वह, क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, निशा के कॉन्सर्ट में तो नहीं चली गई। मैंने तो उसे कहा था उसे आराम करे, लेकिन सही में वो लड़की यहाँ से भागकर चली गई। यह सुनते ही अर्जुन ने फौरन सिक्योरिटी टीम को कॉल किया और घर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर खड़े गार्ड्स को बुलाया। तो सभी लाइन में लगकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। अर्जुन ने घूरते हुए पूछा, मैडम कहाँ गई हैं? जिस पर एक गार्ड ने डरते हुए कहा, वो आधे घंटे पहले कार से कहीं निकल गई। जिस पर अर्जुन ने गुस्से से उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए कहा, वो रात गए मेंशन से अकेले बाहर गई है बिना बताए, और तुम लोगों ने मुझे कॉल करके बताना भी जरूरी नहीं समझा। वह उसके गुस्से को गले को दबाने लगा था। यह देखकर बुआ जी ने जल्दी से अर्जुन को दूर करते हुए कहा, अर्जुन, उसकी क्या गलती है? वो पागल लड़की जब मैंने मना किया तब भी खुद ही निकल गई, तो इसमें कोई और क्या कर सकता है? लेकिन अर्जुन का तो सर फटा जा रहा था। उसे अदिति पर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिस पर गार्ड में से एक ने सिर झुका लिया और घुटनों के बल बैठते हुए घबराहट भरी आवाज में कहा, बॉस, हमें लगा कि मैडम ने आपको पहले ही बता दिया होगा, इसीलिए हमने
अर्जुन ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारा काम सोचना नहीं है बल्कि जानकारी देना है। तुम सबकी लापरवाही से आज पता नहीं अदिति किस खतरे में हो सकती है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको बख्शने वाला नहीं हूँ। गार्ड्स की लाइन में खड़े सभी लोग अब कांपने लगे थे। अर्जुन की आंखों में गुस्से की आग और आवाज में गहरी शक्ति थी। उन्होंने अर्जुन को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। अर्जुन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और कड़ी लहजे में कहा, तुरंत मेरी गाड़ी तैयार करो। मैं खुद देखूंगा कि अदिति कहाँ गई है। और याद रखना, अब अगर मेरी पत्नी की सुरक्षा में एक भी चूक हुई तो तुम सबकी नौकरी खत्म समझो। पहले जल्दी से उसकी लोकेशन को पता करो। जिस पर एक और गार्ड ने डरते हुए कहा, बॉस, हम मैडम के पीछे एक शैडो बॉडीगार्ड भेज देते हैं। वो लोकेशन ट्रेस करके हमें तुरंत आपको अपडेट देंगे। अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, फौरन करो, मुझे उसकी लोकेशन 5 मिनट के अंदर चाहिए। गार्ड ने तुरंत अपनी अपनी पोजीशन ली और टीम को एक्टिव कर दिया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही। अदिति बेवकूफ लड़की, तुमने फिर से बेवकूफी की। उसने तुरंत अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए। उसे पता था उसके कई सारे दुश्मन हैं और उसके ऊपर ही नजर गड़ाए हैं। वह एक मौका नहीं छोड़ेंगे अदिति को खतरा पहुंचाने में। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए मन ही मन कहा, अगर अदिति को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके दिल में हलचल तेज हो गई थी। उसकी आंखों में चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। यू स्टूपिड गर्ल, तुम एक बार मिलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अचानक से उसे अदिति की लोकेशन भी मिल गई। तुरंत वह और उसके गार्ड्स वहां जाने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ अदिति जब कॉन्सर्ट एरिया में पहुंची तो चारों तरफ चमकती हुई लाइट्स और दर्शकों का शोर था। उसे कॉन्सर्ट के माहौल में खींचने लगा। उसने अपने फोन पर निशा को कॉल लगाया। फोन की घंटी बजते ही इंसान ने तुरंत जवाब दिया, ओ माय गॉड अदिति, तू सच में आ गई। रुक, मैं अपने असिस्टेंट को भेजती हूँ, वो तुम्हारे पास मुझे ले आएगा। निशा ने उत्साह से कहा। कुछ ही मिनटों में निशा का पर्सनल असिस्टेंट वहां पहुंचा और अदिति को मेकअप रूम की तरफ लेकर जाने लगा। रास्ते भर अदिति अपनी शॉर्ट ड्रेस और हाई हील्स को खुद में सहज करने की कोशिश कर रही थी। उसे डर लग रहा था, अगर अर्जुन को पता चला तो क्या होगा। जैसे ही मेकअप रूम का दरवाजा खुला और निशा ने चहचहाते हुए चेहरे और पूरी एनर्जी के साथ अदिति को देखा, उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हाय मेरी जान, तू आ गई, जीजू को नहीं लाई। निशा ने अदिति को कसकर गले लगा लिया, जिस पर अदिति ने भी उसे गले लगाते चिढ़ते हुए कहा, उस खड़ूस से किसी भी चीज की उम्मीद हो सकती है क्या? मैं खुद ही उससे जान बचा कर आई हूँ और तेरी वजह से जान पर खतरा भी डाल दिया। निशा ने हंसते हुए पीछे किया और फिर अपने उसके कपड़ों को ध्यान से देखते हुए, अरे वाह, आज तो तुम वाकई में कह ढा रही है। ये लुक तो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा। सच में अर्जुन जीजू को तो जैसे तुझे देखकर हार्ट अटैक आ जाएगा। जिस पर अदिति ने निशा को घूरते हुए जवाब दिया, अर्जुन की बात मत कर प्लीज। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो सच में मेरी जान पर बनाएगी। निशा ने शरारती अंदाज में कहा, अरे मत डर, आज तो तुम मेरी स्टार गेस्ट है। चल मुझे तैयार होने दे, शो शुरू होने वाला है। लेकिन हाँ, बाद में तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगी कि तू यहाँ कैसे पहुंची। अदिति मुस्कुराई और पास की कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तेरे लिए सब कर सकती हूँ, लेकिन जल्दी कर, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। बुआ जी ने मुझे घर में कैद रखा हुआ था। निशा ने अपने मेकअप आर्टिस्ट को इशारा किया और खुद शीशे के सामने खड़ी हो गई, लेकिन उसके नजरें बार बार अदिति पर जाकर टिक जाती थी। दोनों के बीच की ये दोस्ती और प्यार कमरे को जादुई एहसास से भर रहा था। जैसे ही निशा का मेकअप पूरा हुआ, वैसे ही एक स्टाफ ने डरते हुए लेकिन कांपते हुए हाथों में एक ट्रे जूस लेकर आई। लेकिन किसी को शक ना हो, इसीलिए उसने अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ निशा के पास आकर कहा, मैडम ये जूस पी लीजिए, आपको एनर्जी देगा। जिस पर निशा ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। जिस पर अदिति, जिसका गला सूख रहा था, उसने जल्दी से उस गिलास को लेकर कहा, चल तो छोड़ यार, मेरा गला सूख रहा है, मुझे जरूरत पड़ेगी उसे मोटिवेट करने के लिए। ये कहते हुए उसने एक सांस में वह गिलास गटक लिया। वहीं यह देखकर वह स्टाफ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वह रोक ही नहीं पाई। यह देखकर वह डर भी गई थी। वहीं अदिति ने गिलास रख दिया और निशा को देखते हुए कहा, हाँ अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। जिस पर स्टाफ कांपने लगी थी। वहीं निशा ने अदिति को बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अब चल, मैं अपना जलवा दिखाने जा रही हूँ और तू देख
आज सब मेरे साथ गा रहे होंगे। जिस पर अदिति को लगा उसका सर घूम रहा है, लेकिन फिर उसने सर झटकते हुए उसे शुभकामनाएं देते हुए कहा, ऑल द बेस्ट स्टार। लेकिन हाँ, फिसल मत जाना, ये हाई तेरे दुश्मन है। निशा ने हंसते हुए जवाब दिया, तू बस देख, फिसलने वाले तो सब लोग होंगे, मैं नहीं। म्यूजिक की तेज धुन और दर्शकों की तालियों के बीच निशा स्टेज की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, चारों तरफ रोशनी चमक उठी। स्टेज पर उसकी मौजूदगी ने पूरे हॉल को मंत्रमुग्ध कर दिया। ड्रेस की तेज बीट्स और गिटार की सुकून भरी धुन ने साथ निशा ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि दर्शक झूमने लगे। अदिति भी स्टेज के सामने सबके बीच खड़ी थी, निशा की परफॉर्मेंस देखकर हैरान थी। वाह निशा, तूने तो कमाल कर दिया। अदिति ने मन ही मन सोचा। निशा की भीड़ बोले तो निशा को देखने के लिए बेकाबू हो रही थी। स्टेज पर निशा ने न सिर्फ गाना गाया बल्कि अपनी एनर्जी और स्टाइल से हर किसी का दिल जीत लिया। अदिति हर गाने पर तालियां बजा रही थी। उसकी आंखें जैसे बंद चालू हो रही थी। उसे सब कुछ घूमता हुआ लग रहा था। वह सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन बड़ी मुस्कान से वह खुद को संभाल रही थी और बीच बीच में मुस्कुराते हुए सोच रही थी कि उसने सही फैसला लिया, चाहे उसके लिए उसे बुआ जी और अर्जुन की नाराजगी क्यों ना झेलनी पड़े। जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, दर्शक का सुर और बढ़ता गया। निशा के हर गाने पर अदिति की आंखों में गर्व की चमक थी। उसने अपने दोस्त की मेहनत और कामयाबी को महसूस किया और खुद को भाग्यशाली समझा कि वह यहाँ पर मौजूद है। कॉन्सर्ट एरिया की चमकदम और तेज संगीत के बीच एक साया धीरे धीरे भीड़ में घुस आया। वह एक साधारण व्यक्ति की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसकी चाल और उसकी पैनी निगाहें बता रही थी कि यह वहां पर किसी खास मकसद से आया है। उसकी नजरें हर पर अदिति के ऊपर ही टिकी हुई थी। अदिति स्टेज के करीब खड़ी निशा की परफॉर्मेंस का आनंद ले रही थी। नशे में मुस्कुराते हुए तालियां बजा रही थी। उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत को गौर से देख रहा है। साया ने अपनी जैकेट की जेब से फोन निकाला और किसी को टेक्स्ट किया। वो मेरी नज़र के सामने है, बस आदेश का इंतजार है। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, मैंने कहा ना, आज उसे किसी हालत में बचना नहीं चाहिए। साया ने फोन को जेब में डालते हुए ठंडे और निश्चय अंदाज में सिर हिलाया। उसने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उस पर ध्यान न दे। फिर वह भीड़ में अदिति के करीब जाने की कोशिश करने लगा और अपनी नजरें उससे हटाए बिना अदिति बेखबर थी। उस अपने दोस्त निशा के गाने पर और नशे में झूम रही थी, लेकिन साया की चालाकी और खतरनाक इरादों ने माहौल में एक अजीब सी घुटन भर दी थी। वह धीरे धीरे बिना किसी को शक होने दे अदिति की ओर बढ़ रहा था। अंधेरे में छुपे उसके इरादे जितने काले थे, उतना ही उसके चेहरे पर सख्ती थी। उसकी नजरें अदिति के हर कदम का पीछा कर रही थी। आज रात यही उसका अंत होगा, उसने अपने भीतर बुदबुदाते हुए खुद से कहा। तो क्या कामयाब हो जाएगा वह साया अपने इरादों में? वहीं अर्जुन की कार जैसे ही कॉन्सर्ट एरिया के पास रुकी, वह तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का भाव मिला जुला भाव था। उसके पीछे पीछे सभी गार्ड्स ने अपनी अपनी पोजीशन संभालते हुए इधर उधर फैल गए। अर्जुन की आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने अपने चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, हर जगह अदिति यही होनी चाहिए। अगर किसी ने उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसकी वहीं पर जान ले लेना। गार्ड तुरंत कॉन्सर्ट एरिया के चारों ओर फैल गए। कोई पार्किंग एरिया चेक कर रहा था तो कोई बैक स्टेज की ओर बढ़ गया। कुछ गार्ड्स ऑडियंस के बीच में अदिति को ढूंढने लगे। उसी वक्त एक गार्ड अर्जुन के पास भागते हुए आया और कहा, सर, हमने बैक स्टेज पर अदिति मैम की जैकेट देखी है, वो यही है। जिस पर अर्जुन ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत वहां जाओ और उसे पता करो कि वो अभी कहाँ है। किसी से पूछताछ करो। गार्ड ने सिर हिलाया और अपने अपने काम में जुट गए। अर्जुन खुद भी कॉन्सर्ट एरिया में घुसा। उसकी नजरें भीड़ में अदिति को ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ उस साई ने अचानक से अपना पैना और धारदार चाकू निकाला। वहीं अदिति का सिर, उसे ऐसा लगने लगा जैसे सारी चीजें अब घूमने लगी हों। पूरी दुनिया उसे घूमते हुए महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने जो जूस पिया था उसमें ड्रग्स मिलाए गए थे और यह किसी ने निशा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था, जिस वजह से उसकी इमेज खराब हो जाए और वह इस म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरीके से बाहर हो जाए। लेकिन अचानक से अदिति को पीने की वजह से वह ड्रग्स अब अदिति के शरीर के अंदर थे, जिसका उसे क्या किसी को भी अंदाजा नहीं था। वह ड्रग्स इतने स्ट्रांग थे कि उसका शरीर उसे काफी ज्यादा गर्म महसूस होने लगा था। उसका मन कर रहा था वह वहीं खड़े खड़े ही अपने सारे कपड़े निकाल दे। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था।
उस ड्रग्स के असर से ही सही समझ आ रहा था कि वह कितनी ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स होंगे। अचानक से उसने अपनी जैकेट निकाल कर फेंक दी। उसका सर घूमने लगा। तभी वह साया भी मास्क पहने हुए उस चाकू से वार करता उसी वक्त अदिति के पैर लटकाए और वह अचानक से गिरने लगी। लेकिन वह नीचे गिरती कि तभी किसी ने अपनी मजबूत बाहों ने उसे कसकर पकड़ा और जोर से अपनी ओर खींचा, जिससे अदिति सीधे जाकर उसकी बाहों में जा गिरी, जिससे उसे अपनी बाहों से थामा था। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। वह उसके सीने से लगी हुई थी। अर्जुन गुस्से के साथ अदिति को घूरने लगा था। उसके आधे खुले शोल्डर और बैक को देखकर उसका गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अर्जुन ने अदिति को जल्दी से पहचान लिया था। जब उसने उसे जैकेट निकालते हुए देखा था, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था और जब उसे गिरते देखा तो वह डर से भर गया था। वह जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे जल्दी से अपनी बाहों में थाम लिया। उसका पूरा ध्यान अदिति के ऊपर था, जिससे उसने उस साये को देखा ही नहीं था। अर्जुन ने सबसे पहले जल्दी से अदिति को अपने कोट को निकाल कर पहना दिया। वहीं अर्जुन को सामने देख वह साया चौंक गया और जल्दी से वहां से दूसरी तरफ मुड़ गया और जल्दी से बाहर निकलने लगा। वहीं अर्जुन का ध्यान इस पर नहीं गया था। वह तो बस अर्जुन अदिति को घूर कर देख रहा था। साथ ही वहां पर सभी लोग अपने अपने आप में मशहूर थे और निशा की सिंगिंग को एंजॉय कर रहे थे, जिस वजह से किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं गया था। लेकिन अर्जुन तो गुस्से से भरा हुआ था। उसने गुस्से से अदिति को अपने सीने से अलग किया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर गुस्से से कहा, अदिति, आर यू आउट ऑफ माइंड? लेकिन वह गुस्से में कुछ और बोलता कि अदिति उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और आंखों में अजीब सी चिमक आ जाती है। वह जल्दी से उसके ऊपर कूदते हुए अपने पैर उसके कमर से लपेटते हुए खुशी से बोलती है, मेरे प्यारे हस्बैंड, आप आ गए। यह बोलते हुए वह उसके होठों पर जोर से किस कर देती है। वहीं अर्जुन बेचारा तो यह देखकर ही हक्का बक्का रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अदिति को देखने लगता है। उसका चेहरा पूरा लाल था और शरीर गर्म। उसके नर्म और गर्म होठों ने जैसे ही अर्जुन के ठंडे और पतले होठों को मिले, वैसे ही अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसका पूरा शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया। लेकिन वहां के शोर से वह अपने सेंस में वापस आया और उसने जल्दी से अदिति को पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहा, अदिति, क्या कर रही हो तुम? ये कहते हुए वह गुस्से से उसे घूरने लगा। लेकिन उसने देखा अदिति अब अपने होश में नहीं थी। वह गुस्से में रोते हुए अर्जुन से बोली, हबी, गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। कहते हुए वह वापस से अपने कपड़े निकालने लगी। वहीं उसे ऐसे हबी बोलते देख अर्जुन हैरानी से उसे देख रहा था। आखिर आज यह इतने मीठे बोल कैसे बोल रही थी? उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। लेकिन उसे कपड़े उतारता देखकर उसने गुस्से के साथ उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, अदिति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब क्या है और क्या कर रही हो तुम? तुमने सीरियसली शराब पी है? जिस पर अदिति ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, हबी, कहा ना गर्मी लग रही है और शराब नहीं, मैंने कोई शराब नहीं पी। यह सुनकर अर्जुन ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। अब तक उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके आसपास ही गोल घेरा बनाकर उनकी तरफ पीट करके खड़े हो गए थे। वहीं अदिति की गर्मी अब और भी ज़्यादा बढ़ गई, जिससे वह गुस्से से अर्जुन को खुद से दूर करने लगी, क्योंकि वह उसे कपड़े नहीं निकालने दे रहा था। वहीं अर्जुन उसकी हरकतों से परेशान हो गया। उसने गुस्से से अदिति को अपने करीब खींचा तो वह उसे खुद से दूर करने लगी। अभी तुम बहुत गंदे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैंने कहा ना मुझे गर्मी लगी। जिस पर अर्जुन ने गुस्से से कहा, जस्ट शट अप अदिति। लेकिन अदिति अब रोने लगी। उसका शरीर जल रहा था। वह अर्जुन को मारने लगी। वहीं अर्जुन ने उसे स्मेल किया तो उसने सच में शराब नहीं पी थी और इतना ज़्यादा उसे लाल और शरीर गर्म होते देखकर अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वह समझ गया था अदिति को शराब नहीं बल्कि ड्रग्स दिए गए हैं। लेकिन किसने दिए हैं? यही सोचकर उसका गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन अदिति खुद को छुड़ाने की अब भरपूर कोशिश करने लगी थी, जिसे देखकर अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। साथ ही उसके शोर करने की वजह से कुछ लोग उसे ही नोटिस करने लगे थे। यह देखकर अर्जुन ने गुस्से से साथ अदिति को कमर से उठाया और गुस्से से अपने कंधे पर उठाकर वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगा, जिस पर अदिति रोते हुए उसे पीटने लगी थी। वहीं स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही निशा ने यह चीज़ देख ली थी
उसे समझ आ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, जरूर कुछ हुआ है। लेकिन उसने अपने मैनेजर को इशारे पर अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया उठने, और आखिरकार हुआ क्या है। वहीं अर्जुन गुस्से के साथ अदिति को अपनी कार की तरफ ले गया। अदिति अब अपने होश में कोने के कगार पर थी। वह लगातार खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उसकी कमजोर पिटाई अर्जुन पर असर नहीं डाल रही थी, लेकिन उसकी बेबसी अर्जुन के दिल को चोट पहुंचा रही थी। छोड़ो मुझे, मुझे गर्मी लग रही है, तुम बहुत बुरे हो। अदिति ने चिल्लाते हुए अर्जुन के कंधे पर हाथ मारा, लेकिन अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं आया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बिना वक्त गंवाए उसने गुस्से के साथ पिछली सीट पर अदिति को फेंक दिया और फिर दरवाजे को लॉक करते हुए रोहित की तरफ मुड़कर गुस्से के साथ बोला, पता करो यहाँ पर क्या हुआ था। अदिति को क्या चीज दी गई है, ये किसने किया। मुझे जल्द से जल्द वह मेरे सामने चाहिए, किसी भी हालत में पता करो किसकी इतनी हिम्मत हुई है। गो फास्ट। यह सुनकर रोहित ने चौंक कर अर्जुन को देखा। ये देखकर अर्जुन ने एक बार फिर गुस्से से कहा, हाँ, अदिति को ड्रग्स दे गए हैं, और यह कोई ऐसा वैसा ड्रग्स नहीं है, यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्टिमुलेंट्स जैसे ड्रग्स दिए गए हैं, इसीलिए पता करो आखिर ये काम किया किसने है। यह सुनकर रोहित ने अर्जुन शब्दों में न सिर्फ गुस्सा बल्कि चिंता भी झलक रही थी। उसने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद अर्जुन की मिट्टी गुस्से से भीज गई थी। वह अदिति की ओर पलटा और जल्दी से कार का दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। अदिति अब बस अंडर गारमेंट में थी और वह ब्रा की स्टेप खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह शायद खोल ही नहीं पा रही थी। पिछले जिससे वह सीट पर से झुकाए रो रही थी। उसका शरीर अब भी तप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब अदिति ने दरवाजा खोलने की आवाज़ सुनी तो रोते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोली, हबी जल्दी से पास आओ ना। और ये देखो, ये खुल नहीं रहा। ये देखकर अर्जुन, जो कि हैरान परेशान होकर खड़ा हुआ था, एक झटके से कार के अंदर आ गया और जल्दी से उसने कार की लाइट्स को बंद कर दिया। साथ ही उसने कार के ग्लासेस को पूरी तरीके से ब्लैक कर दिया और गुस्से से अपनी जैकेट को उसके ऊपर डालते हुए बोला, अदिति क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? जिस पर अदिति की आंखों से आंसू और दर्द देखकर उसके दिल में दर्द होने लगा। जैसे उसकी यह हालत की थी, उस पर तो अर्जुन को इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि वह उसका गला दबा कर मारना चाहता था। उसने अपने गुस्से को शांत किया और प्यार से कहा, अदिति शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूँगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। जिस पर अदिति ने उसके करीब आई और उससे लिपटते हुए बोली, हबी मुझसे प्यार करना ना प्लीज़। ये कहते हुए उससे ने अपने ऊपर डाली हुई जैकेट को जल्दी से हटा देती है और अर्जुन की गोद में कूद जाती है। उसे ऐसा करते देख अर्जुन गुस्से से अपनी आंखें बंद करते हुए बोलता है, अदिति बिहेव योरसेल्फ। अदिति की बॉडी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि कोई भी उसकी बॉडी पर से नज़र नहीं हटा सकता था। ऊपर से उसने ब्लैक कलर के अंडर गारमेंट्स पहन रखे थे, जिसमें वह और भी ज़्यादा हॉट लग रही थी। इस वजह से अर्जुन का मन जैसे मचलने लगा था। वह उसकी बॉडी को छूना चाहता था, उसे किस करना चाहता था और महसूस करना चाहता था, लेकिन अर्जुन जानता था यह सही नहीं था। वह अभी भी होश में नहीं थी। अभी उसे संभालना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसीलिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, जिस वजह से वह अदिति की बॉडी को ना देखे। लेकिन अदिति अपनी हरकतों का ख्याल तब करती जब वह होश में होती। वह तब ड्रग्स के नशे में चोर थी। उसने जल्दी से अर्जुन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और उसे किस करते हुए कहा, हबी प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्यार करो ना। यह कहते हुए वह अर्जुन के कपड़ों को उतारने के लिए उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगी, जिसे देखकर अर्जुन जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए अदिति को गुस्से से बोलता है, अदिति स्टॉप इट। लेकिन अदिति तो पूरी तरीके से नशे से चूर हो चुकी थी। वह उसके गले पर किस करने लगी, जिस पर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अर्जुन को यह सब कुछ सही नहीं लग रहा था, जिस वजह से उसने जल्दी से अदिति को खुद से दूर किया और जल्दी से कार से निकलने लगा। जिस पर अदिति जोर जोर से रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने हाथ पैर मारते हुए बोली, हबी प्लीज़ बचा लो ना, दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज़। उसकी आंखों में इस तरीके से आंसू गिरते देख और उसे दर्द में तड़पते देख अर्जुन का दिल जैसे टूटने लगा था। तभी अदिति अपने हाथ पैर खरोचने लगी और बोलने लगी, प्लीज़ बचा लो हबी, प्लीज़, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब अर्जुन का जैसे सब्र टूट चुका था।
अदिति का रोना जैसे उसे देखा ही नहीं गया। उसने जल्दी से अपने शर्ट के बटन खोल दिए और अदिति को एक झटके से अपने करीब खींचा और उसकी होठों पर अपने होठों को मिलाते हुए अग्रेसिव होकर किस करने लगा। उसके किस करते ही अदिति का रोना मानो बंद हो गया और वह भी उसे किस करने लगी। अर्जुन के हाथ जैसे उसकी बॉडी पर फिसलने लगे थे। वहीं अदिति के हाथ भी अर्जुन के सिक्स पैक एब्स को छुए जा रहे थे। वहीं अर्जुन के गले पर, उसके चेहरे पर, कंधे पर और माथे पर किस करने लगा। उसकी एक ही किस अदिति को एक्साइटेड कर रही थी। वहीं अर्जुन उसके शरीर को देखकर खुद भी बहक रहा था। वह उसे किस कर रहा था और उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन तभी अदिति ने जल्दी से उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर अर्जुन ने की सांसें और भी ज़्यादा तेज हो गई। उसके अचानक से दूर करने की से अब अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अदिति ने उसके चेहरे को अपने हाथों में मिला लिया और उसे किस करने लगी, जिस पर अर्जुन के हाथ उसकी कमर पर कस गए। उसने उसे जल्दी से खींचकर अपने शरीर से बिल्कुल सटा लिया और अर्जुन के गुस्से से उसके होठों को काटते हुए कहा, नेक्स्ट टाइम डोंट इवन थिंक अबाउट गोइंग अवे। किसी भूखे को खाना खिलाने के बाद उसे छीना नहीं करते, जिस पर अदिति ने होठों से आह निकली। उसके होठ से खून आ गया था। उसे देखकर अर्जुन उसके होठों को, खून को किसी वैम्पायर की तरह चाटने लगा, जिससे अदिति को दर्द तो हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे भी वैसे ही किस करने लगी। अर्जुन ने अदिति को बैक सीट पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसके सारे कपड़े भी निकाल कर फेंक दिया और उसे किस करने लगा। थोड़ी देर में सिसकियों की आवाज़ पूरी कार में गूंजने लगी थी। 1 घंटे बाद शोर अचानक से शांत हो गया था। अदिति और अर्जुन कार की बैक सीट पर सो रहे थे। अदिति अर्जुन के ऊपर गहरी नींद में शांति से सो रही थी। अर्जुन ने उसके शरीर को ढकने के लिए अपनी जैकेट डाली हुई थी, लेकिन उसके सोते ही अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और अदिति की तरफ देखा, जो शांति से सो रही थी। उसे शांति से सोते देख अर्जुन ने सुकून भरी आह भरी और फिर वह उसे लेटाते हुए खड़ा हुआ और कपड़े पहनकर उसे किस करते हुए बाहर आया। फिर उसने रोहित को कॉल करते हुए लगाते हुए कहा, रोहित बहुत हो गया, मुझे 15 मिनट में रिपोर्ट चाहिए। जिसने भी अदिति को ये ड्रग्स दिए हैं मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। हर कोना छान मारो और सीसीटीवी फुटेज चेक करो। जिस पर रोहित ने जल्दी से हामी भरी और कहा, बॉस हम सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, लेकिन जब लेडी बॉस अंदर आई थी तब से कुछ सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है, इसीलिए उन्हें रिकवर करने के लिए हमने हैकर बुलाया। बस 10 मिनट, सच आपके सामने होगा। यह सुनकर अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर कौन अदिति को नुकसान पहुंचाना चाहता है था, क्योंकि उसके तो कोई दुश्मन थे भी नहीं, यानी कि कोई उसके दुश्मनों में से एक ही था। जिस उसने सिगरेट निकाली और पीने लगा। तभी अर्जुन का फ़ोन बजा। कॉल आईडी चेक की तो बुआ जी थी, जिस पर अर्जुन ने कॉल उठाते कहा, वो मिल गई और बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बिला में रुकूंगा, इसीलिए आप मुझे और दादाजी परेशान ना हो। वह सो रही है, सुबह होते ही आपको बात करवा दूंगा। यह कहते हुए उसने कुछ सुनना जरूरी नहीं समझा और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और स्मोक करने लगा। वहीं वह शायद दूर एक अंधेरी गली में खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से और नाकामयाबी का मेल झलक रहा था। उसने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल किया। अभी बज गई। वो अर्जुन मल्होत्रा पहुंच गया था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अगली बार कोई चूक नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। जिस पर दूसरी तरफ से एक ठंडी कठोर आवाज़ आई, इस बार गलती मत करना, उसे ख़त्म करना ही करना है। दिस इज़ योर लास्ट चांस। जिस पर सारा ने गुस्से से फ़ोन काटा और अपनी चाकू को अपनी मयान में रख दिया और गुस्से से बोला, पहली बार किसी मिशन में चूका हूँ, मेरे ईगो को हर्ट करके अच्छा नहीं किया। तुम्हारी सांसें तुमसे बहुत ही तड़पा कर छीन लूंगा। यह कहते हुए वह वहां से चला गया। तभी अर्जुन को रोहित का कॉल आया। अर्जुन ने कॉल उठाया तो रोहित की आवाज़ आई, जिसने मैडम को ड्रग्स दिए वह मिल गई बॉस। जिस पर अर्जुन ने गुस्से से कहा, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। यह कहते हुए अर्जुन ने गार्ड्स को अदिति के कार के आसपास खड़े रहने को कहा और अंदर की ओर बढ़ गया। आगे किसने दिए ड्रग्स अदिति को, यह जानने के लिए सुनते रहिए।